Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So आज का हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798 जो कि ट्रम्प हो सकता है बहुत जल्द चलाने वाले हों। तो चलिए जानेंगे इस एक्ट के बारे में। सो यस, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, वी ऑल नो, जैसे ही इन्होंने शपथ ली बहुत सारे जो हैं इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया, जैसे कि जो बाय बर्थ सिटीजनशिप थे उसको इन्होंने एंड कर दिया। सिर्फ दो जेंडर्स को ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम इन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। नेशनल इमरजेंसी इन्होंने घोषित कर दी। जो सदर्न बॉर्डर है इमिग्रेशन, जो सदर्न बॉर्डर है अमेरिका का, उसके अंदर ओवर द क्राइसिस ऑफ द इमिग्रेशन, तो ये सब चीजें आई। उसी के अंदर जो कहा गया है वो वहां पर बात आ रही है एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798। तो अगर हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करें, सो वी विल आल्सो बी डिजिग्नेटेड कार्टेल्स एज द फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो कार्टेल्स का मतलब अगर आपको पता होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हैं, एसोसिएशंस, जो इंटेंशनली कंपटीशन खत्म करने के लिए प्राइस फिक्सिंग, बिडिंग इनके ऊपर चलती है। डन। सो वो कह रहे हैं कि इन कार्टेल्स को भी हम फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे देंगे। एंड वी आर गोइंग टू इनवोक एलियन एनिमीज एक्ट, जो आज का एक्ट नहीं, इट इज द 1798 एक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि 2025 में हम एक एक्ट की बात कर रहे हैं जो 1798 का एक्ट है। सो वो कैसा एक्ट होगा? साथ ही में आगे वो कहते हैं, आई विल डायरेक्ट आवर गवर्नमेंट टू यूज फुल एंड इमेंस पावर ऑफ फेडरल एंड स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट टू एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ ऑल फॉरेन गैंग्स। जितने भी फॉरेन गैंग्स हैं उनकी एलिमिनेशन, जितने भी क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं हर एक को हटा दिया जाएगा फ्रॉम द यूएस सॉइल। हालांकि हम आगे जानेंगे कि ये जो है एलियन एनिमीज एक्ट है क्या चीज। ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है यूएस प्रेसिडेंट को टू ऑर्डर व्हाट, जितने भी एलियंस है, एलियन मींस जो भी आपकी कंट्री के लिए एनिमीज है उनको हम क्या कहते हैं, एलियंस इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्ट। दैट सो ऑल सच एलियंस एज ही शैल जज डेंजरस, जो भी उनको लगेगा यूएस प्रेसिडेंट को कि डेंजरस है यूएस की शांति के लिए, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और एक रीजनेबल ग्राउंड्स अगर उनके पास है तो वो क्या कर सकते हैं, जो सस्पेक्ट है देन उनको आप डिपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो अगर कोई भी आपका बाहर से कोई इंसान वहां पे रह रहा है यूएस में, कितने साल है क्या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अगर आपको लगता है कि वो यूएस के लिए खतरा है, सो यू कैन सिंपली डिपोर्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ से एक बात जरूर समझ में आई कि ये इमिग्रेशन वाली जो चीज है उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये चीज ये सामने लेके आए हैं। चार लॉज जिनको हम कंबाइंडली कहते हैं एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स, इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और एक एग्जांपल हम नॉर्मली लेते हैं, जैसे कि जैसे ही अप्लाई होगा तो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको वहां पे रेजिडेंस उस पे जाना है तो सिटीजनशिप चाहिए कितना, 5 to 14 ईयर्स। तो यू कैन जस्ट सी द टाइम लाइन। ऐसा नहीं है कि आप सिटीजनशिप ले लेंगे और आप वापस से रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स सब फुलफिल कर लेंगे, नहीं, यू नीड 5 to 14 ईयर्स टाइम उसके बाद। उसके बाद भी प्रेसिडेंट को जो है ये ऑथराइज कर देता है अरेस्ट के लिए, इम्प्रिजन के लिए, डिपोर्ट के लिए एलियंस को, जब भी वॉर टाइम का दौरान है। बट 2025 की हम बात करें तो यहाँ पे वॉर टाइम नहीं है, बट जो फ्रांस के साथ जो एक स्टेटमेंट वहां पे बोली गई थी कि जो फ्रांस के साथ चीजें चल रही थी या जो चल रही हैं उनके ऊपर हमें इन सब चीजों की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ट्रम्प का कहना है, जो उन्होंने इसको इसके ऊपर जो बात की, दैट इज बिकॉज अनलाइक अ मोर कन्वेंशनल पाथ। देखिए सिंपली क्या होता है, जब आपको किसी को डिपोर्ट करना रहता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको प्रॉपर इमिग्रेशन कोर्ट्स का प्रोसीजर फॉलो करना होता है ना। तो जहाँ पे भी इमिग्रेशन लॉ को किसी ने अगर वायलेट किया है तो वो जाकर वहां पे अपने केस के लिए आर्ग्यू भी कर सकता है। कुछ केसेस में रिलीफ भी दिया जाता है, बट लेकिन इन रिसोर्सेज कंप्लीट नहीं। तो होता क्या है, इस तरह के केसेस का जो बैकलॉग है कोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो लोगों को डिपोर्ट करने का प्रोसेस है, वो जो रूट है वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो चुका है, लॉन्ग हो चुका है। और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे फंड्स भी इसके अंदर जाते हैं। तो अब यहाँ पे पावर, अगर ये एलियन एनिमीज एक्ट आता है तो डायरेक्टली पावर किसके पास चली जाती है, दैट इज टू द प्रेसिडेंट। डन। आज तक ये जो एक्ट है 3 बार ही वो स्टार्ट किया गया था। एक बार तो जैसे कि हमने बात किया 1798 में ही आया था। देन वॉर ऑफ 1812 बिटवीन द यूएस एंड यूके, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में, एंड देन इन द वर्ल्ड वॉर 2 में। एक ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस है, वी ऑल नो, यूएस बेस्ड लॉ एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक्सप्लेन करता है लॉ को। देन और उनका कहना ये है कि दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम्स,
करेक्ट। तो किस चीज के लिए यूज किया जाता था? डिटेंशंस के लिए, एक्सपल्जन्स के लिए, रिस्ट्रिक्शंस करने के लिए। और किन लोगों को इसके अंदर जो टारगेट किया गया, दैट इज जर्मन के लोग थे, ऑस्ट्रो हंगेरियन थे, जापानीज हैं, इटालियन इमिग्रेंट्स हैं। तो बेसिकली उन लोगों को टारगेट किया गया है इस चीज के अंदर। डन। सो जो टेक्स्ट है एक्ट का, जो पहले भी जब इन्वोकेशंस हुई हैं, तो इसके अंदर ये बोला जाता है कि ये जो एक्ट है पर्टिकुलरली वॉर टाइम के दौरान यूज किया जाता है। डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट के अंदर इट कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड अगेंस्ट एन अटेम्प्टेड और थ्रेटेंड इन्वेजन और प्रिडेटरी इनकर्जन बाय एनी फॉरेन नेशन और गवर्नमेंट। तो बोलने का मतलब क्या है, एक तो हो गया प्रॉपर वॉर टाइम, वॉर टाइम के अलावा भी आप इसको डायरेक्ट अगर कहीं कंफ्लिक्ट हो जाता है, दो उसके अंदर कोई भी नेशन इन्वेजन कर लेता है, कोई पहले से ट्राई कर रहा है इनकर्जन्स की, ठीक है, तो कोई डरा रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, then that particular case also you can this use this particular act, that is the alien enemy act. बट इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई वॉर नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है यूएस के अंदर। सो देन ऑल्सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, तो ब्रेनन सेंटर का कहना है कि टुडे some of anti-immigration politicians and groups urge a non-literal reading of invasion and predatory incursion। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट से एक चीज जरूर समझ आ गया कि डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है इमिग्रेशन वाली चीज को। तो जो लोग, जो कुछ पॉलिटिशियन जो एंटी इमिग्रेशन उसमें है, तो वो एक पर्टिकुलर जो चीज इन्वेजन, प्रेडेटरी इंकर्जन, इन चीजों का आप कह सकते हैं कि गलत फायदा भी वो उठा रहे हैं। सो इन रिस्पॉन्स टू अनलॉफुल माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर नार्कोटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इनके लिए जो हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए हम क्या लेके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट को। तो ये जो पॉलिटिशियंस है, दे व्यू दिस एक्ट एज द टर्बोचार्ज डिपोटेशन अथॉरिटी। डन। बट द केस इज, ये जो प्रपोज रीडिंग ऑफ लॉ है, इज एट ऑड्स विद सेंचुरीज ऑफ लेजिस्लेटिव, प्रेसिडेंशियल, जुडिशियल प्रैक्टिस, all of which confirm that the alien enemies act as a wartime authority। कहा यह जा रहा है कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ वॉर टाइम के दौरान करना चाहिए, बट यू ऑल नो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डोनाल्ड ट्रम्प। अगर उन्होंने इसके बारे में बात की है, एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798, तो आप कुछ भी करते रहिए, वो पास तो जरूर कर देंगे। सो ऑफ कोर्स यहाँ से जो भी पॉलिसीज आ रही हैं इस टाइम की, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं ट्रम्प के, सो काफी सारी चीजें जो दर्शा रही हैं। Then, but yes, we should for sure care about the India and US relations. But then also, none. So this was the whole thing of the Alien Enemies Act of 1798। तो काफी हार्श चीजें हो जाती हैं, एंड बस सिंपल से अगर बात की जाए तो सारी की सारी पावर किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, दैट इज टू द प्रेसिडेंट। सो दैट इज ऑल विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट एनरोल, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।